बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तगण, आज हमारी परिक्रमा तालवन से शुरू हुई है। काल तालवन का प्रदर्शन किया, आज तालवन से हमारे कुमुद वन। ये ब्रजमंडल की तृतीय वन है। मधुवन, तालवन, कुमुद वन। कुमुद वन में पद्म कुंड है। भक्त लोग पद्म कुंड में स्नान किए। शास्त्र में कहा गया है, जो कुमुद वन में पद्म कुंड में स्नान करता है उसके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान का प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान कपिल देव ने तपस्या करी और उसको अभिन्न गंगा सागर भी कहा गया है। साथ साथ में पद्म कुंड का अर्थ होता है जहाँ पद्म फूल खिलती थी और ग्वालों वालों ने आके वहाँ गोचारण के समय में जलपान करते थे और साथ साथ में कमल की फूल गोपियां तोल के नमो पंकज मालिने पद्म फूल की माला बना के श्याम सुंदर को पहनाते थे। वहां से हम धीरे धीरे आगे चले शांतनु कुंड, जहां शांतनु महाराज ने इस ब्रज में आके घोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न होकर उनको कहे, क्या है वर, हे पुत्र, क्या वर चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए जो आपकी दृढ़ सुंदर प्रिय भक्त बने। और अंत में आप सभी जानते हैं, गंगा माता और शांतनु महाराज के कारण उनको कई पुत्र हुए, सबको उन्होंने जल में बहा दिया। अंत में पुत्र रहे जिनका नाम था भीष्मदेव, एक द्वादश महाजन। ये ब्रज की घटना है भाई। ब्रज में शंतनु महाराज शंतनु कुंड के ऊपर शंतनु बिहारी, राधा शंतनु बिहारी वहाँ उनकी आराधना किए और उनको प्रिय एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वहाँ से हम आगे चले गणेशरा, जिसको गंधर्व कुंड कहा जाता है। गंधर्व, सभी गंधर्व लोग भगवान की रासलीला दर्शन के लिए वहाँ आए और उस गंधर्व कुंड में स्नान किए, इसलिए गंधर्व कुंड कहा जाता है। और वहाँ से हम धीरे धीरे चलते आए और आखिर में हम पहुँचे बहुला वन। तालवन से कुमुद वन, कुमुद वन से शंतनु कुंड होके बहुला वन पहुंचे। आप सभी जानते हैं बहुलाष्टमी आता है। बहुला नामक गाय किस तरह सत्य की परिचय दी। एक गाय होकर होते हुए भी उसने धर्म की परिचय दी। उसने कमिटमेंट शेर को दिया था कि मैं अवश्य मेरी बच्ची को दूध पिला के आऊंगी और मुझे तुम्हें खा लेना। और वहाँ घर जब पहुंचती हैं, बेटी को कहती है दूध सफिशिएंट पी लो, क्योंकि मुझे बाघ व शेर खा जाएगा। वो बछड़ा कहते, नहीं माँ, मुझे जाने दो, बछड़ा मुझे खा जाएगा, आप दूसरे बच्चा पैदा कर सकते हो। ये वार्तालाप को सुनते ग्वाला कहता है, नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना, तुम दोनों रहो, मैं जाता हूँ। इस तरह तीनों की झगड़ा होती है, ब्राह्मण की, गाय की, बछड़े की। अंत में तीनों आते हैं और वो बाघ वहाँ रहता है। वो बहुला कुंड है जहाँ स्वयं जो बाघ हैं, बा शेर हैं, वो धर्मराज थे। धर्म की परीक्षा करते, उसमें भगवान कृष्ण बड़ी प्रसन्न होते हैं और कृष्ण वहाँ प्रकट होकर कहते हैं, हे माता बहुला गाय, तेरी नाम के कारण ये बहुला वन होगा और तेरी नाम के कारण ये कुंड का नाम बहुला कुंड होगा। और यहाँ आज परिक्रमा समाप्त के बाद में संध्या समय परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज की कथा, फिर संध्या आरती, दीपदान, दामोदराष्टकम, गोपी गीत इत्यादि करते हुए कल हम यहाँ से राल होते हुए, बसती होते हुए, मुखराई होते हुए हम राधा कुंड में पहुंचेंगे और राधा कुंड गिरिराज की तलाठी में 3 दिन रहेंगे। आगे की कथा आपको बताते रहेंगे, क्या क्या दर्शन कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, जैसे मौका मिले सुनते रहिए, दूसरे को सुनाइए और भगवान की कथा कीर्तन होते आनंद लीजिएगा। हरे कृष्ण।